यदि कोई चीज आपसे बहुत दूर चली गई है तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह चीज खुद या उसका बेहतर विकल्प आप तक पहुंच ही जाए। देखा जाए तो हम सन 2025 के उस कड़ी में खड़े हैं जहां पर भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों देखा जा सकता है। ये दिसंबर कामहीना है और यही पीछे देखा जाए तो पूरा साल आपको दिख जाएगा। वर्तमान को देखा जाए तो आज दिसंबर पर हम खड़े ही हैं और भविष्य को देखा जाए तो पूरा 2026 अपने आने को है। अब एक पिक्चर यहां पर क्लियर हो रही है कि आने वाला समय 2026 कैसे और किस प्रकार से हमें सफलता के बड़े अंजाम से जोड़ने जा रहा है और कैसे इस 2026 में अब एक बड़े सफलता के आगाज तक हम पहुंचने जा रहे हैं। इस विश्लेषण को आप और हम मिलकर के यहां पर समझने जा रहे हैं। यहां प्रारंभ होता है 5 दिसंबर का डेट। 5 दिसंबर को एक परिवर्तन होता है और देव गुरु बृहस्पति जो अभी मिथुन राशि के धन के भाव पर स्थित है, ये स्वयं मिथुन राशि पर ही अपना गोचर कर देंगे क्योंकि ये अभी वक्री अवस्था पर चल रहे हैं। ध्यान होगा आपको कुछ दिन पहले ये आपकी राशि पर ही गुरुदेव थे और उसी को क्रॉस करके ये कर्क राशि पर गए थे। शायद कुछ भूल गए थे गुरुदेव और उसी भूल को पुनः फिर से सुधार करने के लिए आपकी राशि पर पुनः इनका आगमन हुआ है। अब यहां जो काम इन्होंने पहले किया है उससे ज्यादा बेहतरी से, ज्यादा मजबूती से इस भाव पर अपना रिजल्ट देंगे। देव गुरु बृहस्पति जब हमारे अपने राशि पर रहेंगे, इसका मतलब माना गया है कई प्रकार के सौभाग्य की प्राप्ति यहां पर होती है जब गुरु का गोचर वक्री अवस्था पर अपने राशि पर मौजूद हो। हमारे कॉन्फिडेंस में यहां वृद्धि होती है, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प यहां पर जागृत होता है। गुरु की दृष्टि पहुंच रही है पंचम भाव पर, इसलिए संतान से जुड़े हुए कोई मजबूत काम यहां पर पूरे होते हैं। अपने लव रिलेशन, प्रेम संबंधों पर यहां पर प्रगाढ़ता आती है। पंचम भाव स्वयं हमारा ज्ञान होता है और गुरु से बड़ा कोई ज्ञानी ग्रह नहीं है और इसलिए हमारे स्वयं के अंदर वो विजडम, वो ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे हम अपने जीवन पर, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए हमको प्रेरणा प्रदान करते हैं। और इसीलिए गुरु का केंद्र पर आना पराशर मुनि ने एक शुभ संजोग बताया है। 5वें घर पर दृष्टि आएगी। जितने भी लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, क्रिएटिव कोई काम कर रहे हैं, 5वां घर आपके शेयर मार्केट से संबंधित आपको सफलता तक पहुंचा जाएगा। आप उस फील्ड पर यदि काम भी कर रहे हैं तो गुरु की दृष्टि आपको सफलता से युक्त करा जाएगा। आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या फिर शिक्षण संस्थानों से जुड़े हुए हैं, गुरु की दृष्टि का आना इन सब लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। यूं देखा जाए तो गुरु जब भी इस स्थान पर पहुंचते हैं तो इसे कहा गया है धर्म त्रिकोण, और इसलिए इस पूरे समय पर खास करके 1 जून 2026 तक ये आपके राशि पर रहेंगे। धर्म की स्थापना के लिए आप प्रयासरत रहेंगे और वहीं से भाग्य की जागृति प्रारंभ होती है। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पहुंचती है सीधे भाग्य के घर पर। इससे भाग्य उन्नति के लिए स्वयं भाग्य के कारक ग्रह की दृष्टि करना, हम 2026 में एक बेहतर भाग्य को जन्म दे पाते हैं और अपने जीवन को एक सही आयाम तक पहुंचा पाते हैं। विशेष बात तो ये हो गई कि राहु इसी भाग्य भाव पर है। राहु के लिए ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन 11 नंबर के राहु इच्छाओं की पूर्ति करा देते हैं, लेकिन हमको भयभीत और भ्रमित भी यही राहु करते हैं। बार बार अड़चन भी यही राहु डालते हैं। तो यदि हमारे भाग्य उन्नति में, यदि हमारे लाभ के प्राप्ति में कोई अड़चन आ रहा है तो निश्चय जानिए गुरु की नवम दृष्टि का पड़ना राहु को अपने कंट्रोल में ले लिया, राहु को अपने काबू में ले लिया। अब यहां से एक भाग्य उन्नति का एक नया दौर हमको 5 दिसंबर से ही देखने को मिलेगा। अब यही समय करवट बदलता है और समय 1 जून के बाद का जो समय रहेगा उसको बड़े ध्यान से समझिएगा। यही गुरुदेव मिथुन राशि को छोड़ देते हैं और पुनः फिर से प्रवेश कर जाएंगे उसी घर पर जहां से इसने यात्रा आरंभ की थी। मतलब उच्च के राशि पर धन भाव पर गुरुदेव प्रतिष्ठित हो जाएंगे। फिर यहां पर वही स्थिति बनेगी।
कुछ चीज भूल गए थे गुरुदेव। जल्दबाजी में पीछे आ गए थे, आपकी राशि पर आ गए थे। अब ये डायरेक्ट मोशन पे आकर के सामने आगे बढ़ेंगे, अर्थात हमारा भाग्य कहां चला गया? द्वितीय धन के भाव पर। इसलिए आर्थिक परिप्रेक्ष्य से एक मजबूत योग को हम देख सकते हैं। गुरु जहां पर होते हैं वहां पर बढ़ोतरी होती है, और वह राहु की बढ़ोतरी नहीं, ना कि रातों रात करोड़पति औरपति बना दे। गुरु जहां पर होते हैं वहां पर ईश्वर के आशीर्वाद और आपके मेहनत का जो योग है ये प्रदर्शित करते हैं, और यही हमको एक बड़े आर्थिक लक्ष्य तक जोड़ रहा है। धन संचित हम नहीं कर पा रहे हैं। गुरु का ट्रांजिट होता है। 1 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक हम धन संग्रह कर पाएंगे। कुटुंब के लिए कोई बेहतर योग बनेगा। कोई मांगलिक कार्य का अवसर अपने घर परिवार में निकल कर आएगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी, सीधे हमको मिल रही है 6ठे भाव पर, और 6ठा भाव आपके जॉब का होता है। अब यहां से गुरु के प्रभाव पर आना, जॉब जो हमारा छूटने वाला था वो अब स्थिर हो जाएगा। मनोनुकूल जॉब यदि आप चाहते हैं वहां तक आप पहुंच पाएंगे। गुरु 6ठे भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, आपके मेहनत का आकलन लगा पाएंगे, और उस अनुसार आपको एक बड़े परिणाम से गुरुदेव जोड़ जाएंगे। अब यहीं से गुरु के पास जब 6ठे भाव पर दृष्टि है तो बहुत से लोग कोर्ट कचहरी के केस से मुक्त होने जा रहे हैं। बहुत से लोग अपने रोग से मुक्त होने जा रहे हैं। यदि कोई शत्रु बने हुए हैं तो उन शत्रुओं से मुक्ति के लिए गुरु का एक वरदान है। गुरु की दृष्टि है जहां पर, अर्थात शत्रु भी हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। अब यहीं से गुरु के पास जो अगली दृष्टि है वो सीधे 8वें घर पर पड़ रही है। 8वां घर जो अधिक रुकावट और बाधाओं परेशानियों से हम युक्त है, तो गुरु की दृष्टि आ रही है, मतलब हमारे बाधाओं से हमको मुक्त करेगी। तो हम अपने बाधाओं से मुक्त होके एक बड़े परिवर्तन को देख पाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव बड़े परिवर्तन को दिखाता है, और वही परिवर्तन गुरु के माध्यम से हमको प्राप्त होगा। अष्टम भाव जो होता है आपको गुप्त रहस्यों से जोड़ता है। आप देखिएगा, आप स्वयं गुप्त रहस्यों से जुड़ेंगे। ज्योतिष हो गया, ऑकल्ट हो गया, स्पिरिचुअल क्षेत्र में आपकी जो जर्नी है वो काफी आगे बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर मौजूद रहेंगे देवरु बृहस्पति धन त्रिकोण में। इसलिए धन की कमी होने नहीं देंगे, लेकिन साथ में आपको आध्यात्मिक भी ये बनाएंगे। अष्टम भाव पर दृष्टि देके अंतिम दृष्टि देवरु बृहस्पति के पास मौजूद रहेगी, और वो कहीं और नहीं सीधे पड़ेगी शनि देव के ऊपर। कारण क्या होगा? इनकी नवम दृष्टि जहां पड़ती है वहां पर भाग्य की सूचक मानी गई है, वहां पर अमृत का कलश माना गया है। अब यही अमृत का कलश तो सीधे कैरियर के घर पर आ गया ना। आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं, आप चाहे जॉब कर रहे हैं, आप किसी प्रोफेशनल किसी कार्य में संलग्न हैं, तो गुरु की दृष्टि का आना आपके लिए पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की वृद्धि ही लेकर के आएगा। अब साथ में यहां पर शनि हो गए। शनि का 10म भाव पर होना अच्छा होता है। करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा शनि हमको मिला है, लेकिन शनि विलंबता भी तो है, शनि डिले भी तो कराता है। तो यदि शनि के कारण हमारे करियर में कोई विलंब की स्थिति बनी हुई है, जो सही एक दिशा नहीं मिल पा रहा है, तो गुरु की दृष्टि का होना शनि पर कंट्रोल करेगा, और वो प्रभाव हम तक पहुंच पाएगा जिस प्रभाव को हम वास्तविक में अपने जीवन में चाहते हैं। अर्थात करियर में एक बड़े योग का होना, प्रमोशन इत्यादि का योग यहां बन सकता है। मननुकूल जॉब तक आप पहुंच सकते हैं। आपके कर्मों को आका जाएगा, क्योंकि शनि यहां बैठे हैं। साथ में गुरु की दृष्टि आ गई, अर्थात कर्म और भाग्य दोनों का समर्थन हमको इसी वक्त मिल गया। देखा जाए तो ओवरऑल यदि समझा जाए तो पूरा 2026 एक पॉजिटिव वातावरण से युक्त होगा, जहां हम न सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, बल्कि एक अच्छे कर्म क्षेत्र पर आगे बढ़ रहे हैं। अपने रुकावटों से हम मुक्त होकर एक विशेष आयाम को जन्म होते हुए देख पाते हैं। उम्मीद है आप सब ने इसे समझा, आप सब ने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो,
मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।